क्या सिर्फ काम वासना छोड़ने से चेहरा चमक सकता है? पहली बार जब किसी ने मुझसे कहा यार आजकल चेहरे पर ग्लो आ गया है, तो मैंने आईने में खुद को ध्यान से देखा। मुझे कोई जादुई बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन एक चीज जरूर बदली थी। पहले मेरा चेहरा हमेशा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, एक बेचैनी, एक थकान जो शायद मुझे खुद भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे काम वासना मेरे दिन का केंद्र बनना बंद हुई, तो चेहरे पर एक अलग सुकून दिखने लगा। यहीं मुझे एक बात समझ आई कि शायद चेहरे की सबसे बड़ी चमक स्किन से नहीं, मानसिक बोझ कम होने से आती है। क्योंकि जब मन हर समय इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है, तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे मुझे एक और दिलचस्प बात समझ आने लगी। चेहरे की चमक हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने दिन ब्रह्मचर्य किया। कई लोग महीनों तक रिलैप्स नहीं करते, फिर भी चेहरा थका हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि काम वासना सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी रहती है। अगर पूरा दिन मन कल्पनाओं में ही घूमता रहे, तो भले ही रिलैप्स ना हो, अंदर की बेचैनी वैसी की वैसी रहती है। मेरे साथ बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने सिर्फ काम वासना को रोकना नहीं, उसे महत्व देना छोड़ दिया। धीरे धीरे मन नई चीजों में लगने लगा। काम, पढ़ाई, मेडिटेशन, वॉकिंग और खुद को ऑब्जर्व करना। और साथ ही मैं रोज 6 से 7 घंटे किताबें पढ़ने लगा। ये सब मुझे ज्यादा दिलचस्प लगने लगा। यहीं मैंने महसूस किया कि चेहरा असल में ये नहीं दिखाता कि आपने क्या छोड़ा है। चेहरा ये दिखाता है कि अब आपका मन किस दिशा में जी रहा है। लेकिन मेरे अनुभव में चेहरे की असली चमक उस दिन आनी शुरू हुई जब मैंने एक आदत छोड़ दी, हर समय खुद को दूसरों से कंपेयर करना। पहले अगर कोई मुझसे ज्यादा हैंडसम लगता, तो मन अपने आप खुद को कम समझने लगता। अगर कोई रिलेशनशिप में होता, तो मन अंदर ही अंदर कुछ मिस करने लगता। यानी चेहरे की थकान सिर्फ काम वासना से नहीं, लगातार कंपैरिजन से भी आती है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने रास्ते पर फोकस करने लगा, वैसे वैसे ये कंपैरिजन धीरे धीरे कम होने लगा। और यही एक अजीब बदलाव दिखा। अब चेहरे पर बनावटी कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि एक नेचुरल सुकून था। मुझे तब समझ आया कि लोग जिसे ग्लो कहते हैं, शायद वो स्किन का नहीं, अंदर की संतुष्टि का रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर एक अलग शांति अपने आप दिखने लगती है। तो क्या काम वासना छोड़ते ही चेहरा चमक उठता है? मेरे अनुभव में ऐसा नहीं होता। ये कोई स्विच नहीं है कि आज काम वासना छोड़ी और कल चेहरा चमकने लगा। लेकिन एक चीज जरूर होती है, जब मन हर समय इच्छाओं, कल्पनाओं और अंदर की बेचैनी से मुक्त होने लगता है, तो चेहरे पर एक ऐसी शांति दिखने लगती है जिसे मेकअप, फिल्टर या क्रीम कभी नहीं दे सकते। मैंने यही महसूस किया कि चेहरे की सबसे बड़ी चमक सुंदर स्किन नहीं, हल्का मन होती है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर हर समय संघर्ष चल रहा हो, उसका चेहरा चाह कर भी उसे छिपा नहीं पाता। लेकिन जिस दिन आपका मन थोड़ा शांत होने लगता है, उसी दिन चेहरा भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप सिर्फ ग्लो के लिए ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, तो शायद आप बहुत छोटी चीज पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उपहार चेहरे की चमक नहीं, मन की शांति है। और जब अंदर शांति आ जाती है, तो उसकी रोशनी चेहरे पर अपने आप दिखने लगती है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हैं, तो हमने नीचे पिन कमेंट में 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी दी है। आप वहां से अपनी ये जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।